नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने वो कदम उठाया कि इस्टेब्लिश हो गया कि पेपर लीक की आवाज़ कितना दूर तक जा रही है, ये स्थापित हो गया। संजय सिंह प्रयागराज पहुंचे, वहां पर सर्किट हाउस में उन्होंने छात्रों को साथ में लिया जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं और पेपर लीक के आरोप लगा रहे हैं, जो धांधली की बातें सामने ला रहे हैं। उन्होंने लिया और वहाँ पर कमरे के अंदर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब तक वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस आकर के संजय सिंह को वहाँ से हटने की बात कहती है कि परमिशन नहीं, आप कैसे कर रहे हैं। संजय सिंह भड़ जाते हैं कि आप परमिशन कैसे मांग सकते हो हमसे, हम कमरे के अंदर छात्रों की बात उठा रहे हैं, सांसद हैं, हमारा अधिकार है, हमारा ये कर्तव्य है कि इन छात्रों के लिए बोलें, और आप आपके हमसे पूछोगे कि परमिशन नहीं है। संजय सिंह अड़ गए और उसके बाद प्रशासन ने और छोटा काम किया, बिजली काट दी। सोचिए, और उसके बाद ये नेता वहाँ से चले गए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, राजनीति रिवर्स होती है। अगर प्रशासन संजय सिंह को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देता, अगर प्रशासन संजय सिंह को कार्यक्रम में कोई विघ्न न डालता, तो शायद ये आवाज़ इतनी दूर तक नहीं जाती। लेकिन आवाज़ और बहुत ज़्यादा दूर तक गई है, चारों ओर फैल गई है और बाकायदा कैमरे पर है। संजय सिंह कैमरे पर उन पुलिस वालों को चुनौती दे रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो, मैं चुना हुआ सांसद हूँ, मेरा अधिकार है कि मैं इनकी बात उठाऊं, और आप विशेषाधिकार का हनन कर रहे हो। मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा, संसद में उठाऊंगा। और आप कैमरे पे भी देखेंगे किस तरह संजय सिंह बैठे हुए हैं, अचानक से अधिकारी आते हैं और करके उनको रोकने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो होता है वो कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड होता है। थोड़ा सा आपको मैं सुना देता हूँ। इस समय परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है। एटीएम साहब, नियम दिखाइए कहाँ पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए। आप नियम कानून से बात करेंगे ना। कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं, ये एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां तो पता नहीं कितनी बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, अपनी बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आके कह रहा साहब पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए। लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं, ये बुक है। ये तस्वीर आपकी, ये तनातनी आपने देखी। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। ये बात यहीं रुकने नहीं जा रही, ये मामला और फैलने जा रहा है। क्या है, सरकार अपने सारे हथियार इस्तेमाल कर चुकी है, सरकार एफआईआर कर चुकी है, सरकार हिरासत में ले चुकी है। सरकार के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। आप कितनों पर एफआईआर करोगे, कितनों को हिरासत में लोगे। और इस सरकार ने हर मामले में 2017 से आज तक यही काम किया है, कोई भी इशू सॉल्व नहीं किया है। एफआईआर, गिरफ्तारी, डर, बस यही इसका फार्मूला रहा है। वजह है इनकॉम्पिटेंस, अक्षमता है। 69,000 शिक्षक भर्ती, आज तक न्याय नहीं हो पाया ओबीसी छात्रों को, आज तक वो भटक रहे हैं। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सरकार को मालूम है ये उसकी ही अक्षमता का परिणाम है, ये उसकी ही पूरी 69,000 का जो मैनेजमेंट था उसमें जो नौकरी पा गए, उनका क्या होगा? उनका भविष्य खतरे में पड़ेगा। और जिनको नहीं मिली है, जो 5 साल से भटक रहे हैं, जेन्युइन हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? सरकार इस दोहरे पाटे में पट रही है, फंस गई है, इसलिए इसको टाला जा रहा है। अब चूँकि चुनाव नज़दीक आ गया है, अब जाकर के सरकार जागी है, सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम 6 हफ्ते में इसका फार्मूला देंगे। लेकिन ये एक बात नहीं है, इतिहास है इस प्रदेश में पेपर लीक का। संजय सिंह क्या करने जा रहे हैं, ये जाना बहुत ज़रूरी है। हमारी जानकारी ये कहती है संजय सिंह अब मुद्दा बनाने जा रहे हैं, इसी पेपर लीक को मुद्दा बनाने जा रहे हैं, और ये मुद्दा यूपी के एक एक प्रदेश में उठाएंगे। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए बेहद ही नई पार्टी है और उसके लिए ये मुद्दा बड़ा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि ये सबके लिए बड़ा है। इससे होने क्या जा रहा है, एक एक ज़िले में, एक एक ब्लॉक में, तहसील का पता, गांव तक में परिवार इससे प्रभावित है। क्योंकि एक एग्ज़ाम की बात तो है ही नहीं, यूपी में एक के बाद एक कितने एग्ज़ाम हैं जो कि लीक और धांधलियों के शिकार हैं। दरोगा भर्ती है, कांस्टेबल भर्ती है, नलकूप परीक्षा है, नलकूप ऑपरेटर है, यूपीपीसीएल है, टेट परीक्षा है,
RO है, PCSJ परीक्षा में धांधली की बात सामने आई, इंटर 12th तक में ये हुआ कि पेपर लीक हो गए। इतना बड़े लेवल पर ये फैला हुआ है। अभी में लेखपाल परीक्षा हुई, उसको लेकर के सवाल हैं। SI की परीक्षा में स्कोर कार्ड नहीं दे रहे हैं, उसकी मांग हो रही है। PCS की परीक्षा में संशोधित आंसर शीट की मांग की जाती है, वो आयोग देने को तैयार नहीं है। यानी कि हर जगह सवालों का घेरा है और सरकार भाग रही है। और आज तक सरकार ने एक एक्शन नहीं लिया है, ना यूपी लोक सेवा आयोग पर कोई एक्शन लिया, जो मुखिया उनकी बात कर रहा हूँ, नहीं एक्शन लोक सेवा आयोग के मुखिया पर। तो यूपी लोक सेवा आयोग के मुखिया कौन है बताने की जरूरत नहीं है। अभी शिक्षा बोर्ड में पूर्व कुमार को लेकर के आई और यही बताता है कि आप भर्ती किसे कर रहे हो। जो आपको समझ में आता है कि आपके पैरामीटर पे ठीक है, जो करीबी हो उसको आप भर्ती कर लोगे। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो शिक्षाविद हैं, जिनका एग्ज़ाम कराने का बड़ा अनुभव है, उनका क्या, वो कहाँ पर हैं। यानी हर जगह आप अपनी पसंद को ही आगे रखोगे, प्रोफेशनलिज्म कहीं नहीं है। और जो नेतृत्व बार बार फेल हो रहा है, जहाँ बार बार के बाद दूसरे तीसरे कितने सारे मिसहैंडलिंग हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर टल रहे हैं, वहाँ पर आपका कोई एक्शन नहीं है। क्यों कोई एक्शन नहीं है, ये सवाल लगातार उठता जा रहा है। और हमारी जानकारी कहती है कि संजय सिंह एक बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं, एक बड़ा मोमेंटम की खड़ा करने की योजना है। और देखिए, यूथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूथ अगर इकट्ठा हो जाए तो पूरे वो आंदोलन की शक्ल बदल जाती है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट आंदोलन हो जाता है और एक दिन वो आंदोलन सत्ता की जीत की उम्मीद में सबसे बड़ी दीवार बन करके उभरता है। ये काम करने जा रहे हैं संजय सिंह, जो हमारी जानकारी कहती है। और इसमें तमाम जो शिक्षक हैं, जो बड़े ही लोकप्रिय हैं छात्रों के बीच में, उन सबका सहयोग मिलने जा रहा है। एक पूरी चेन बनने जा रही है। छात्र, अभिभावक, परिवार के लोग, कोचिंग के बहुत ही चर्चित शिक्षक, अलग अलग पार्टियों के नेता, ये पूरी एक चेन बनने जा रही है। और फिर कह रहा हूँ, सरकार के पास इसको काउंटर करने का कोई नैरेटिव है ही नहीं, सिवाय FIR का डर और सिवाय गिरफ्तारी का खौफ, बस इतना ही है। लेकिन छात्र, उनके अभिभावक और इस मामले में जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो इसके लिए भी तैयार बैठे हैं। अब ये भी करके देख लो, कोई फर्क नहीं वाला है। ये तो आखिरी हथियार है। यानी कि आप ये तय मानिए, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी लड़ाई शुरू होने जा रही है। पेपर लीक के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। और यही वो आंदोलन है जो सरकार को सबसे अधिक डरा रहा है। सरकार को सबसे अधिक चिंता इसी बात की, चूंकि इस आंदोलन की उसके पास कोई काट नहीं है। सरकार भी जानती है उसके ऑप्शन सीमित हैं। यहाँ बुलडोज़र, इनकाउंटर, ये सब जो खास जगहों के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो भी आरोप है। बुलडोज़र हर जगह नहीं चलता है, इनकाउंटर हर जगह नहीं होते हैं, यहाँ तो वो भी ऑप्शन नहीं है। ये तो छात्र हैं, ये तो वही वोट बैंक है जिसने सत्ता में बिठाया है आपको। आपकी लिमिटेशन, FIR कर सकते हो, कुछ लोगों को अरेस्ट कर सकते हो, इसके आगे भी आप भी बढ़ सकते हो। इतना भी लोकतंत्र में छूट नहीं होती। अभी UGC ने सरकार मुँह की खाई है। जिस तरह से छात्रों का गुस्सा एक सैलाब इकट्ठा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद थोड़ा सा उस पर ढील पड़ी, छात्र पीछे गए। लेकिन एक बार फिर से ये पेपर मामला है, मिसहैंडलिंग जो हुई है, उसने और भी ज़्यादा छात्रों को आक्रोशित कर दिया। और उनकी चूँकि सुनी नहीं जा रही है, कोई संवाद नहीं है। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, डिप्टी CM केशव मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, किसी का कहीं कोई इंटरवेंशन इस सरकार नहीं कराती है। सरकार कभी ऐसा नहीं होता है कि एक डिप्टी CM को, दो डिप्टी CM को जिम्मेदारी दे दे कि आप बात कीजिए। सब अधिकारी डील करते हैं। ये सरकारी अधिकारी चल रही है। खासतौर पर अधिकारियों में पुलिस के अधिकारी छात्रों से बात करते हैं। वो छात्रों को, उनकी जिम्मेदारी होती है छात्रों का धरना खत्म करवाना है, प्रदर्शन नहीं करने देना, चाहे आप FIR करो, जेल भेजो, जो करना है करो। तो इस सिस्टम को पुलिस चला रही है। सरकार को कहा जाता है पुलिस चला रही है। और इन प्रतियोगी परीक्षाओं की छात्रों की आवाज़ को भी आरोप यही है कि पुलिस ही दबाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन बेसिक फॉल्ट यहाँ पर है कि जो आंदोलन होते हैं, जो दिल से निकले होते हैं, जो आत्मा से निकले होते हैं, और जिसमें खून पसीना और एक सुनहरे सपने की छाया शामिल होती है, वो किसी ज़ोर ज़बरदस्ती से ख़त्म नहीं होते हैं। वो अगर उनको ज़्यादा दबाया जाता है तो एक सैलाब की शक्ल ले लेते हैं। ये वही सैलाब दिख रहा है। संजय सिंह ने एक बड़ी लड़ाई छेड़ दी। और तय मानिए, अगर सरकार नहीं जागी तो ये लड़ाई गांव-गांव में,
घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में और यूपी के चप्पे चप्पे पर फैलने जा रही है। लड़ाई लोकतांत्रिक है, लड़ाई को लोकतांत्रिक होना भी चाहिए, लेकिन साथ में ये भी तय है कि सत्ता के बहरे कानों को सुनाने के लिए ये लड़ाई अपने आप में अभिव्यक्ति एक बहुत बड़ी लड़ाई बनने जा रही है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा।